हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस का सेशन 21 करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग अभी तक 20 सेशन खत्म कर चुके हैं और आज से हमारा 27 सेशन बाकी है। दैट मीन्स 47 सेशन हमको करना है। तो फिर आज हम 21 सेशन के तरफ जाएंगे, जिसमें हम लोग अबाउट वेरियस एक्शन रिलेटेड वर्ड्स को या फिर वोकैब को पढ़ेंगे। आई होप आप लोग पीछे के सेशन देखकर, पीछे जो मैं पढ़ाया हूँ वो सब लेक्चर देख के इस सेशन की तरफ आ रहे होंगे। ठीक है, तो फिर चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज के सेशन का पहला वोकैब क्या है हमारा, इक्विटी। ठीक है, इक्विटी कैसे बना है पहले देख लीजिए। एक्यूस से बना है, एक्यूस दैट मीन्स एक्यूस से ई क्यू यू बना है, ये पार्ट इक्विटी का ये पार्ट बना है। दैट मीन्स इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। आप लोग पिछले सेशन में देखे होंगे, इक्वालिटी में आपको पढ़ाया था, इक्वालिटी पढ़ाया था। इक्वालिटी भी एक्यूएस या फिर ई क्यू से बना है, दैट मीन्स इक्वल होता है। और आई टी वाई क्या है? आई टी वाई एक नाउन सफिक्स है। दैट मीन्स आपका इक्विटी क्या होगा? इक्विटी एक नाउन होगा। इक्विटी एक नाउन होगा। दैट मीन्स हम लोग इसका हिंदी का मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? निष्पक्षता। निष्पक्षता यानी कि आप किसी का साइड नहीं ले रहे हो, आप सबको समान बांट रहे हो। जैसे कि मैं आपको अच्छे से जैसे कि आप लोगों को मैं बताता हूँ अभी। तो इक्विटी क्या है? जस्टिस या फिर फेयरनेस या फिर इक्वल ट्रीटमेंट, यानी कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा या फिर जस्टिस दिया जाएगा या फिर फेयरनेस होगा। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख लीजिएगा, इक्वालिटी क्या था? जैसे कि मैं पिछले सेशन में आपको बताया था, ये सबको एक ही स्टूल दिया गया है, एक ही इक्वल स्टूल दिया गया है। इक्वालिटी जब होता है, सबको एक ही इंग्रेडिएंट या फिर एक ही प्रॉप्स दिया जाता है, एक ही प्रॉप्स दिया जाता है। मतलब ह्यूमन अपने हिसाब से वो उसको कैसे यूटिलाइज करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मगर इक्विटी में क्या होता है? आपको एक समान में लाना होता है, यानी कि सबके साथ फेयर करना होता है। देखिए, जैसे कि ये एक बड़ा आदमी है तो इसका हाइट तो डेफिनेटली बड़ा होगा, इसका हाइट तो डेफिनेटली बड़ा होगा। ये मिडिल साइज का बच्चा है तो फिर इसका हाइट थोड़ा और भी बड़ा होगा। मगर इस बच्चे का इससे कैसे इक्विटी मिलेगा? इसे कैसे इक्विटी मिलेगा? तो इसे अगर हम लोग 2 स्टूल देंगे, 2 प्रॉप्स देंगे और इस मिडिल बच्चे को एक प्रॉप्स देंगे ताकि ये लोग एक ही लाइन पे आएंगे। दैट मीन्स इन तीनों के साथ फेयरनेस या फिर जस्टिस होगा। इसी चीज़ को बोला जाता है इक्विटी। और इक्वलिटी क्या होता है? सेम प्रॉप्स या सेम इंग्रेडिएंट या सेम चीज़ हर एक के बीच बांटा जाता है, उसी चीज़ को इक्वालिटी बोला जाएगा। और इक्विटी क्या होगा? एक तीनों लोग या फिर जितने लोग हैं सबको एक समान में लाने के लिए सबको जितना जितना चीज़ चाहिए उनके हिसाब से इंडिविजुअल उनको दिया जाता है, हम लोग उसको इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग ये पिक्चर के माध्यम से आपको इक्वालिटी क्या है और इक्विटी क्या है आपको पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारा क्या है? इनइक्विटी। इनइक्विटी क्या है? इनइक्विटी ये क्या है? इन सिर्फ लगा है, इक्विटी तो पहले था, इक्विटी तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो इन लगा है, दैट मीन्स इन आपको पता है एक नेगेटिव प्रीफिक्स होता है, यानी कि एक पॉजिटिव वर्ड को ये एक नेगेटिव वर्ड में कन्वर्ट करवा देता है। ठीक है, इनइक्विटी क्या होगा? अन्याय होगा। वहां पर क्या था? न्याय था या फिर फेयरनेस था, यहाँ पर क्या हो गया? अन्याय होगा या फिर पक्षपात होगा। वहां पर क्या था? निष्पक्ष था। इक्विटी क्या था? निष्पक्ष था, यहाँ पर पक्षपात हो गया। यानी फिर अनफेयरनेस या फिर इनजस्टिस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? अनफेयरनेस या फिर इनजस्टिस किया जा रहा है। आपको इनइक्विटी पता है, इन एक नेगेटिव प्रीफिक्स है और एक्यूएस का आपको मतलब पता है इक्वल होता है और आईटीआई एक नाउन सफिक्स होता है। तो इनइक्विटी क्या है? एक नाउन है। ठीक है, तो फिर आप लोग इस पिक्चर के माध्यम देखिए। जैसे कि पता है, मैं पिछले सेशन में भी यही पिक्चर यूज किया था। ये एक वोमैन है, ये एक मैन है। आपको पता होगा हमारे जो पैट्री मतलब हमारा मैन रिलेटेड सोसाइटी में या फिर मैन को तरफ जो झुका हुआ सोसाइटी में आप लोग देखे होते सेम काम करते हैं, मगर लोगों का क्या होता है? आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देखिए, इस मैन को कितना सैलरी मिल रहा है सेम काम करने के लिए, मगर इस वोमेन को कितना कम सैलरी मिल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? इनजस्टिस या फिर अनफेयरनेस हो रहा है। दैट मीन्स इनइक्विटी, इन दोनों में इनइक्विटी है। ठीक है, समानता नहीं है या फिर इनके साथ अन्याय या पक्षपात हो रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को पिक्चर के माध्यम से पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारा क्या है? ये एक देखिए, ये वही वर्ड है इनइक्विटी। यहाँ पर पिछले वर्ड में क्या था? सिर्फ ई था। इनइक्विटी सिर्फ ई और आई में इतना बड़ा मीनिंग में डिफरेंस आ जाता है। आप लोगों को अभी बताऊंगा। वहाँ पे इनइक्विटी का मतलब क्या था? ई फॉर इक्विटी जो वाला था, दैट मीन्स इनजस्टिस या अनफेयरनेस था, मगर इसका मीनिंग अलग है।
देखिए ये पहले कैसे बना है, इन से बना है और नाउन सफिक्स आई टू है, यहाँ पर भी इक्वल जैसा है। हम लोग इसका मीनिंग अलग हो जाता है, देख लीजिए क्या है। यहाँ पर आई वाला इनिक्विटी का मतलब सीनफुलनेस, यानी कि आपको पता होगा पाप होता है या फिर कुछ खराब काम होता है यार, विकेडनेस होता है ये, यानी कि क्या होता है, जो विकेट दिमाग होते हैं, मतलब क्या करते हैं वो कुछ खराब ऐसा काम करते हैं, बहुत गंदा काम करते हैं, ठीक है। और फिर इमोरल एक्ट, इमोरल एक्ट जिसके पास मोरल नहीं होता है, जिसके पास मोरल नहीं होता है उसको हम लोग इमोरल बोलते हैं, और वो जो काम करेगा उसको क्या बोलेंगे, इमोरल एक्ट बोलेंगे, ठीक है। या फिर क्या होगा, जिसके पास एब्सेंस ऑफ मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज, यानी कि जिसके पास मोरल या स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं होगा, हम लोग उसको इन इक्विटी बोल पाएंगे। क्या बोल पाएंगे, इन इक्विटी बोल पाएंगे। आप लोग ये वर्ड कहाँ पे यूज कर सकते हैं पता है, जब क्लोज टेस्ट में आएगा ये दोनों वर्ड दिया गया होगा। जब क्लोज टेस्ट में 4 ऑप्शन ए बी सी डी आपको देखने को मिलेगा, आपको ये दोनों ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। वहीं पे तो मार्क गेन होता है, 180 तो सब ला सकते हैं, 180 इजीली अचीवेबल। अगर आप प्रीवियस से सिर्फ लगाओगे, अच्छे से लगाओगे और आपके पास थोड़ा सा दिमाग होगा, 180 इजीली अचीवेबल है। मगर 190 प्लस कैसे आएगा, यही सब वर्ड करने से आपको थोड़ा, मतलब ये 180 वाले से आपको कुछ ज़्यादा पता होना चाहिए, यही सब वर्ड। या फिर देखो सिर्फ ई और आई में कितना डिफरेंस आ गया वर्ड का मीनिंग में, वहाँ पे इनजस्टिस या अनफेयरनेस था, यहाँ पर क्या है, इमोरल एक्ट है या फिर विकेडनेस है या फिर सिनफुलनेस। आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से इसका मीनिंग जानिए। देखो इमोरल ट्रैफिकिंग इन इंडिया, यानी कि ये जो गर्ल्स ट्रैफिक होते हैं या फिर बच्चों को जो ट्रैफिकिंग किया जाता है, मतलब बेचा जाता है या फिर क्या होता है सेक्सुअल वर्कर जैसा बनाया जाता है, वो क्या होता है, इमोरल काम है। क्या है इमोरल, मोरल लोग ये काम करते हैं क्या, इमोरल काम होता है या फिर विकेडनेस होता है या फिर इमोरल एक्ट होता है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इन इक्विटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इन इक्विटी बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये इनइक्विटी क्लियर हो गया होगा। अगर ये फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको अगले सेशन में फिर आपको ये बता दूंगा। नहीं तो आप लोग इस वीडियो को ठीक थोड़ा सा बैक करके और एक बार देख लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारा क्या है, इक्विनॉक्स। क्या है इक्विनॉक्स, दैट मीन्स कैसे बना है, एक्यूएस से बना है। इक्वल आपको पता चल चुका होगा अभी तक, नॉक्स या नॉक्टिस, नॉक्स या नॉक्टिस दैट मीन्स नाइट होता है। क्या होता है, नाइट होता है। नॉक्स या नॉक्टिस का मतलब नाइट होता है, ये एक रूट वर्ड है। तो इक्विनॉक्स क्या होगा, रात और दिन बराबर होने का समय, यानी जिस दिन या फिर जिस दिन क्या होता है, रात और दिन क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि रात भी मतलब रात भी 12 आवर्स का होता है और दिन भी 12 आवर्स का होता है। हम लोग उसी दिन को क्या बोलेंगे, इक्विनॉक्स बोलेंगे, ठीक है। यानी कि द टाइम व्हेन नाइट एंड डे आर इक्वल लेंथ, यानी कि नाइट और डे का लेंथ इक्वल होता है, यानी कि 12 आवर्स होगा, ठीक है। यानी कि वो कौन सा दिन गिरता है, या आप लोग को ज्योग्राफी में पूछा जाता है, मैं आपको इसके माध्यम से बता देता हूँ। मार्च 21 क्या है, मार्च 21 और साथ साथ सितंबर 21 या 22 हो सकता है। इसका कोई मतलब कंफर्म नहीं है, सितंबर 21 कभी कभी हो सकता है, सितंबर 22 हो सकता है, मगर मार्च 21 कंफर्म है। तो उस दिन क्या होगा, डे और नाइट का लेंथ इक्वल होगा, यानी कि 12 आवर्स होगा, ठीक है। आई होप आपको इसका मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारा क्या है, नॉक्चुरनल। क्या है नॉक्चुरनल, कैसे बना है, नॉक्सिस, नॉक्स या नॉक्टिस दैट मीन्स नाइट होता है। क्या होता है, नाइट होता है। और यानी कि नॉक्चुरल क्या होता है, उससे है रात्रि संबंधी, यानी कि नाइट रिलेटेड। क्या है, नाइट रिलेटेड। तो नॉक्चुरल का मतलब क्या है, बिलोंगिंग टू और एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, यानी कि जो रात में जो चीज होता है या फिर रात से रिलेटेड होता है, उसको हम लोग नॉक्चुरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉक्चुरल, ठीक है, नॉक्चुरनल। और उसका मीनिंग क्या है, रिलेटिंग और ऑकरिंग इन द नाइट। सॉरी यहाँ पे छूट गया है नाइट, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि रिलेटिंग या ऑकरिंग इन द नाइट, यानी कि रात में जो चीज़ होता है या रात से रिलेटेड है, हम लोग उसको नॉक्चुरनल बोलेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा नॉक्चुरनल एनिमल होते हैं। क्या होता है, नॉक्चुरनल एनिमल हो सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं आउल, क्या होता है, आउल एक नॉक्चुरनल एनिमल होता है। साथ ही साथ बैट होता है, ये लोग ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं या फिर ये लोग रात के टाइम ही एक्टिव रहते हैं। क्या करते हैं, रात के टाइम एक्टिव रहते हैं, तो इसलिए इन लोगों को क्या बोला जाता है, नॉक्चुरनल एनिमल। या फिर रैकून होता है, क्वाइट होता है, या फिर आप लोग को ये पता होगा मून फ्लावर्स। क्या होता है, मून फ्लावर्स, ये भी रात में एक्टिव होता है या फिर रात में ही मतलब रात में ही पब्लिश होता है। तो हम लोग किसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, नॉक्चुरनल, यानी कि जो नाइट से रिलेटेड होगा। आई होप आप लोग को ये पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारा क्या है, नॉक्ट्यूरन। क्या है, नॉक्ट्यूरन। नॉक्ट्यूरन का कैसे बना है, वही नॉक्स या नॉक्टिस है, दैट मीन्स नाइट होता है। क्या होता है, नाइट होता है, यानी कि रात का संगीत। ये थोड़ा डिफरेंट वर्ड है, शायद आप लोग देखे नहीं होंगे,
मुझे इतना मालूम है, अगर देखे होंगे तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। आप लोग शायद ये वर्ड देखे नहीं होंगे। नॉक्टर्न का क्या मतलब है? रात का संगीत, यानी कि पेंसिव। पेंसिव का मतलब क्या है? थॉटफुल। पेंसिव का मतलब थॉटफुल होता है, यानी कि थॉट तो थिंक से थॉट आया है, वहां से थॉटफुल है, यानी कि पेंसिव लिरिकल पीस। यानी कि लिरिकल क्या होता है? संगीत से रिलेटेड होगा। आप लिरिक्स जो लिखा जाता है उससे जो साइन होता है तो उसको हम लोग लिरिकल बोलते हैं। पेंसिव लिरिकल पीस ऑफ म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक से रिलेटेड, स्पेशली फॉर द पियानो। यानी कि पियानो में एक गाना बजाया जाता है वो रात में, या फिर रात से रिलेटेड, या फिर नॉक्चुरन जो बोलते हैं पियानो से, वो एक लिरिकल पीस ऑफ म्यूजिक है। पियानो में बजाया जाता है लिरिकल पीस ऑफ म्यूजिक को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉक्ट्र्यून बोलेंगे। क्या परी? नॉक्ट्र्यून बोलेंगे। आई होप आप लोगों को ये इसका मीनिंग पता चल चुका होगा। अगर नहीं पता है फिर भी आपको इसे याद रखना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स। अगर आपको किसी से लीड लेना है, आप लोगों को कुछ अलग जानना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? लोग भी 180 रख रहे हैं, आप भी 180 रखोगे, उससे क्या होगा? घर के पास नौकरी नहीं मिलेगा, बाहर आपको जाना पड़ेगा, बहुत सारे दिक्कतें। आप लोग जब नौकरी करोगे आपको पता होगा। हम लोग नौकरी कर चुके हैं, वी नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग नाउ। हम लोग कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हमको पता है ऑलरेडी, ये आपको पता नहीं होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग कहीं बाहर नौकरी मतलब मत लीजिए, मगर जब होम स्टेट होगा ना तो वो आपको बहुत फ़ायदा दिलेगा, मतलब लॉन्ग रन में आपको उसका वैल्यू आपको पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारा क्या है? इक्वानिमिटी। क्या है? इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी इसका कैसे बना है? एक्यूएस या इक्यू, दैट मीन्स इक्वल होता है, और एनिमस ये एक नया रूट वर्ड है। क्या है? ये एक नया रूट वर्ड है, दैट मीन्स माइंड होता है। क्या है? माइंड होता है, यानी कि माइंड इक्वल होगा। देखिए, यानी कि धीरज या संतुलन बनाए रखना। क्या? आपका काम यार पैसिफाई बनाए रखना या फिर संतुलन बनाए रखना, यानी कि स्टेडीनेस ऑफ माइंड अंडर स्ट्रेस। यानी कि जब स्ट्रेस में होंगे आप क्या कर रहे होंगे? आप अपना माइंड को स्थिर, या मतलब माइंड को स्ट्रेस में जब हो गए आप अपना माइंड को स्ट्रेस फ्री या फिर स्टेडीनेस मेंटेन कर रहे होंगे, अपने आप धीरज या फिर संतुलन बनाए रख रहे होंगे। यानी कि कामनेस अंडर ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस, यानी कि आपके पास जब मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन आएगा या फिर आपका ट्राइंग कंडीशन में पड़े होगे, आप क्या कर रहे हो? आप कामनेस मेंटेन कर रहे होगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ये आदमी तो सब चीज पहचान लोगे, ये आदमी महान व्यक्ति क्या करते हैं? जब भी सिचुएशन डिफिकल्ट सिचुएशन आता है, इनसे काम आदमी मैं अपने जीवन में नहीं दिखाऊं, मतलब वो क्रिकेटिंग कैरियर में बोलता हूँ, बहुत ही काम एंड कंपोज आदमी है। जितने भी ट्राइंग कंडीशन है वो कूलली हैंडल करते हैं, मगर ये महाशय ऐसा नहीं होता है, ये रिएक्टिव होते हैं। ये रिएक्टिव होते हैं। हम लोग इनको डिग्रेड नहीं कर रहे, ये उनका स्वभाव है। देखो, हर एक का कोई स्वभाव है, मेरा कोई अलग स्वभाव है, आपका कोई अलग स्वभाव है, मगर ये हम लोग इनका एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। इनका एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये क्या बहुत ट्राइंग कंडीशन में क्या करते होंगे? काम एंड कंपोज रहते होंगे, या फिर इनके लिए क्या वर्ड यूज करेगा? इक्वानिमिटी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम। क्या है? इक्विलिब्रियम कैसे बना है? एक्यूएस दैट मीन्स इक्वल, और लिब्रा, लिब्रा एक नया रूट वर्ड है, दैट मीन्स बैलेंस या फिर वेट होता है, यानी कि बैलेंस करते हो या फिर वेट करते हो, ठीक है। यानी कि समतोल या फिर संतुलन बनाए रखते हो, ठीक है। बैलेंस स्पेशली बिटवीन टू अपोजिंग फोर्सेस, यानी कि टू अपोजिंग फोर्सेस के बीच आप बैलेंस मेंटेन करते हो। क्या करते हो? बैलेंस मेंटेन करते हो आप लोग। एक्चुअली लिब्रा कहाँ से आया है? लिब्रा आपको पता होगा एक जोडिएक साइन होता है। लिब्रा एक सेवेंथ जोडिएक साइन होता है। क्या होता है? सेवेंथ जोडिएक साइन होता है, वहीं से लिब्रा से आया है। लिब्रा मीन्स बैलेंसिंग यहाँ पे कर रहा है। देखो ये क्या कर रहा है? दोनों चीज़ को बैलेंस करके रखा है या फिर वेट करके रखा है। हम लोग इसी वर्ड से, ये लिब्रा से आया है इक्विलिब्रियम, यानी कि संतुलन या फिर समतल बनाए रखना, दोनों साइड इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल करके रखने को बोलते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारा क्या है? इक्विस्टेरियन। क्या है? इक्विस्टेरियन, यानी कि कैसा बना है? इक्विस, यहाँ पे एक्यूएस नहीं बना है, यहाँ पे इक्विस बना है, दैट मीन्स हॉर्स होता है। क्या होता है? हॉर्स होता है। क्या होता है? हर्ष होता है, यानी कि घुड़सवारी बोलेंगे हम लोग। जो घोड़े के ऊपर बैठते हैं हम लोग क्या बोलेंगे? घोड़सवारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? घोड़सवारी बोलेंगे इक्विस्टेरियन को, यानी कि हॉर्स बैक राइडर। यानी कि ये क्या करे? हॉर्स के ऊपर बैठी है, यानी कि इसको क्या बोला जाएगा? इक्विस्टेरियन बोला जाएगा। मगर क्या है ये? आप लोग इससे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, अभी आपको पता चलेगा। तो आप लोग बताइए इक्विस्टेरियन का मतलब क्या होगा? इक्विस्टेरियन का मतलब क्या होगा? एक्चुअली ये ओमेन पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। जब एक ओमेन घोड़े के ऊपर सवारी करती है, यानी कि एक गर्ल है या फिर ऑपोजिट सेक्स या फिर ओमेन लोग या फिर फीमेल लोग जब घोड़े के ऊपर बैठते हैं, घुड़सवारी करते हैं, उसको हम लोग इक्विस्टेराइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्विस्टेराइन। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। आप जब क्लोज टेस्ट दोगे, दोनों चीज़ डाला होगा, आप वुमेन रिलेटेड अगर पैसेज होगा या फिर क्लोज टेस्ट होगा, वहाँ पे आप फंस सकते हो,
यही डिफरेंस है, मतलब 180 और 190 के बीच यही डिफरेंस है। ठीक है, देखो जो बच्चा 180 रखा है 190 रखा है उनके बीच इतना डिफरेंस नहीं रखा होगा, या फिर जो बच्चा 2 मार्क्स से सिलेक्शन ले रहा है या 2 मार्क्स से नहीं ले पा रहा है उनमें इतना डिफरेंस नहीं है, मगर कभी ना कभी वो क्या होगा, उसका लक भी हो सकता है या फिर उसके पास थोड़ा कुछ इस जैसा एडवांटेज होगा ताकि वो अच्छा स्कोर कर पाए। ये लोग सब छोड़ के आएंगे, वो टिक मार के आएगा, उसको ज़्यादा मार्क मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से आप लोग को पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारा क्या है, वोसिफेरस। ठीक है, वोसिफेरस, भॉग से भोसी से आपको पता है दैट मीन वॉइस होता है, आप लोग को पिछले सेशन में देखे होंगे। फेरो, फेरो मीन्स टू बी और या कैरी होता है, ये इंपॉर्टेंट है इस सेशन का है। फेरो मतलब टू बी और या कैरी होता है, यानी कि ये इक्वली कैरी करता है, क्या वॉइस को कैरी करता है, यानी कि ये ज़्यादा वॉइस को कैरी करता है। तो वही चीज़ को वोसिफेरस बोला जाएगा, दैट मीन्स चिल्लाने वाला, यानी कि जो चिल्ला के बात करता है। जैसे कि मैं आज चिल्ला के क्लास ले रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वोसिफेरस हो रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, वोसिफेरस हो रहा हूँ। दैट मीन्स टू कैरी मच वॉइस, यानी कि टू कैरी मच वॉइस, यानी कि बहुत सारे वॉइस को पकड़ के, यानी कि बहुत जोर से चिल्लाने को हम लोग क्या बोलेंगे, वोसिफेरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वोसिफेरस बोलेंगे, यानी कि नॉइजी, लाउड या क्लैमोरस। क्लैमोरस क्या होता है, जो कोलाहलपूर्ण होता है, यानी कि बहुत सारे जोर से चिल्लाने को हम लोग क्लैमोरस बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो, ये लेडी क्या कर रही है, ये लेडी क्या कर रही है, चिल्ला के बोल रही है। क्या कर रही है, चिल्ला के, यानी कि ये वोसिफेरस हो रही है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारा क्या है, इक्वाइन। क्या है, इक्वाइन, ये भी इक्विस से बना है, दैट मीन्स हॉर्स होता है। और इक्वाइन क्या है, अश्व संबंधी। क्या है, अश्व यानी कि घोड़ा संबंधी, यानी कि रिजम्बलिंग ए हॉर्स, यानी कि हॉर्स जैसा दिखना या फिर हॉर्स होना। ठीक है, ये इसके जैसा दिखता है या फिर हॉर्स होना या फिर हॉर्स जैसा दिखना है, इसको हम लोग इक्वाइन बोल लेंगे। ठीक है, ये आपको वन वर्ड में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारा क्या है, वोकालिस्ट। क्या है, वोकालिस्ट कैसे बना है, भॉक्स या भॉसिस से बना है। भॉक्स या भॉसिस बना है, दैट मीन्स वॉइस होता है। क्या होता है, वॉइस होता है, यानी कि जो वॉइस देता है या फिर गाना गाता है, हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, वोकालिस्ट बोल सकते हैं। दैट मीन्स गायक जो गाता है, गाना गाता है, हम लोग क्या बोलेंगे, वोकालिस्ट बोलेंगे। ज़्यादातर ये क्लासिकल म्यूज़िक में यूज होता है। क्लासिकल म्यूज़िक, ज़्यादातर जो क्लासिकल म्यूज़िक गाते हैं वह उनके साथ ये वोकालिस्ट वर्ड यूज होता है, यानी कि ये पर्सन हु सिंग्स, यानी कि सभी सिंगर को हम लोग वोकालिस्ट बोल सकते हैं, मगर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ये बहुत क्लासिकल म्यूजिक जो गाते हैं उन लोगों के साथ वोकालिस्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वर्ड भी समझ। और एक वोकैब मुझे याद आएगा, आप लोगों को ये पता है, इक्वेटर। इक्वेटर भी वो एक्यू से आया है। क्या है, एक्यू से आया है, दैट मीन्स इक्वल होता है। इक्वेटर आपको पता होगा क्या होता है, हमारा जो अर्थ होता है, जो गोलाकार होता है, उससे जो दुभाग करता है, हम लोग क्या कर बोलेंगे, उसको हम लोग इक्वेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे। हमारा अर्थ को जो द्विभाग करता है उसको हम लोग इक्वेटर बोलेंगे। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही वोकैब था। आई होप आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके बताइए सेशन आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पे ऊपर बहुत अच्छा सेशन लाऊंगा और मैं बहुत जल्दी ग्रामर का कोर्स भी साथ ही साथ लेके आ रहा हूँ। ये मेरा पूरा 1 ईयर का प्लान है, मैं 365 डेज का प्लान कर रखा हूँ। दैट मीन्स मुझे अपने ऊपर आशा है, मैं आपको 365 डेज के अंदर पूरा इंग्लिश वोकैब के साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, ग्रामर, प्रीपोजिशन वगैरह वगैरह आपको प्रीवियस ईयर साथ सभी कुछ मटेरियल इसी प्लेटफॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। आप किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर आपको लगता है आप किसी जगह अच्छा जाके पढ़ रहे हो या फिर गेन ले रहे हो, कोई बात नहीं, यू मस्ट गो अहेड। आप लोग को उस जगह जाना चाहिए। देखो, आप स्टूडेंट के नज़रिए से मैं देखता हूँ, स्टूडेंट को जहाँ अच्छा मिलता है स्टूडेंट्स वो प्रीफर करना चाहिए। कोई यहाँ पे बाध्यता नहीं है कि आप यहीं से पढ़ो, आपको जहाँ पे भी अच्छा लगता है आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर चलिए आज के सेशन को इसी गुड नेट पे एंड करते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।